नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल पड़ी है। आए दिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारें लोगों से बार बार अपेक्षा कर रही हैं कि वो कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें, जिससे कि कोरोना को हराया जा सके। कुछ सरकारें हैं जो अब सख्ती दिखाने लगी हैं और कुछ सरकारें अभी लोगों से अपेक्षा कर रही हैं कि वो कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। ऐसे में हम उस हर जानकारी को आप तक पहुंचाने जा रहे हैं जो लोग सोच रहे हैं। सरकारें जो कह रही हैं, विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से आप तक वो बातें पहुंच रही हैं, लेकिन लोग जो सोच रहे हैं उसको भी पहुंचाना हमारा फर्ज है। आखिर कोरोना के बारे में लोग क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं, क्या भ्रम है कि अभी तक कोरोना के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। सरकारों को सख्ती करनी पड़ रही है कि आप कोरोना से बचें, आप स्वस्थ रहें। आपके स्वास्थ्य के लिए सरकारें चिंतित हैं, लेकिन आप स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं हैं। लिहाजा लगातार कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। आज कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। हम उत्तर प्रदेश की अगर जो बात करें तो इसके पहले लहर में जो हमारे पास आंकड़े हैं, 24 घंटे में जो सबसे ज्यादा आंकड़े थे 1387 कोरोना पेशेंट पाए गए थे। लेकिन अगर कल के आंकड़ों पे नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की यह दूसरी लहर है और यहां 8,490 मरीज 24 घंटे के अंदर कोरोना से संक्रमित हुए हैं। मामला गंभीर है। आपको बताएं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 39 लोगों की मौत हो चुकी है, जो वास्तव में सोचने वाली बात है। और अगर जो मात्र लखनऊ की बात करें, लखनऊ शहर की बात करें, तो उन 39 लोगों में 11 लोग लखनऊ के हैं जिनकी मौत हो चुकी है। हम और ज्यादा जानकारी आपको देना चाहते हैं। हमारे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एसोसिएट एडिटर मुकेश राव। जी बताइए। जी देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि कोरोना फिर लौट चुका है भारत में और अपना विकराल रूप दिखा रहा है। लेकिन जैसा आपने पूछा कि लोगों में इसको लेकर भ्रांतियां क्या हैं, भ्रांतियां कई प्रकार की हैं। लोग कोरोना को, जब से लोगों के दिमाग में ये आ गया कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो आ गई है, अब इससे हमको डरने की जरूरत नहीं है। इसके पहले फेज में भी जब कोरोना आया था तो लोगों ने शुरुआत में तो ध्यान दिया, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में लोगों के तभी जबान से कह लीजिए या जैसे भी कह लीजिए, लोगों का यही कहना था कि ये कोई बीमारी नहीं है, इसको लोग अन्यथा में लेते थे। और इस बार जो कोरोना का प्रकोप आया है, इसमें अधिकतर जो मरीज निकल रहे हैं उनके अंदर कोरोना का कोई लक्षण जल्दी दिखने को नहीं मिल रहा है, जिससे आदमी को ये लगता है कि हाँ ऐसा कुछ है नहीं, इसको सिर्फ एक हवा बनाया जा रहा है। जी जी। और ये भी तो सुनने में आता है कि जहां पर चुनाव होते हैं वहां कोरोना नहीं आता। कई इस पर चुटकुले बन चुके हैं कि जहां गैदरिंग होती है लोगों की और वहां पे कोरोना नहीं फैलता, और जहां चुनाव नहीं होते हैं वहां कोरोना फैल रहा है। लेकिन इस बार देखने को ये मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कोरोना यहां भी फैल रहा है। तो क्या कहेंगे, इसको किस रूप में देखेंगे आप? जी देखिए, लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर ये भ्रांतियां फैल रही हैं। जी। कि लोग यही कहते हैं कि जब चुनाव रैलियां होती हैं, वहां 100 से अधिक की जनसंख्या होती है, हजारों में संख्या में लोग होते हैं, तो वहां कोरोना नहीं आता है। जी। वहां से कोरोना चला जाता है। और चुटकुले तो इस तरीके के हैं, कोरोना अभी
बच्चा है, इसलिए स्कूलों में, विद्यालयों में भी कोरोना ना हो जाए, इसके लिए जी स्कूलों जी की छुट्टियां कर दी जाती है। जी। और कई लेकिन शिक्षक भी ऐसे राजधानी देखने राजनीति। को मिल रहा है कि कई जो शिक्षक हैं और शिक्षकगण हैं जो स्कूल को बंद होने पे काफ़ी आक्रोशित हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, वो पढ़ने नहीं देना चाहती है। जी, क्या कहेंगे इस पे आप? कि आखिर उनकी क्या तो जी, मानसिकता है? देखिए, जैसे क्या है कि वयस्क में और बच्चों में बहुत अंतर होता है। वयस्क हर चीज को समझता है, तो सरकार भी इस बात पे ध्यान दे रही है कि अगर हम इस तरीके की कोई गाइडलाइन जो भी हम लाए हैं उसको फॉलो कराना है, तो वयस्क मतलब जो भी लोग समझदार हैं उसको समझेंगे, बच्चे उन चीजों को नहीं समझेंगे। जिसकी वजह से सरकार हमेशा चाहती है कि विद्यालय में अवकाश रखा जाए, ताकि बच्चों के अंदर ये चीज न पहुंचे, और बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वो थोड़ा सा, बच्चे छोटे होते हैं, उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, और वो इन सब चीजों को, इन गाइडलाइनों को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। जी जी। जैसे कि इसलिए पहले भी ये कहा जा सरकार रहा ने। था कि जो कोरोना है वो बच्चों को और बुजुर्गों को, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर होता है, उनको जल्दी से ग्रसित कर लेता है। और जवान जो हैं उनको कोरोना होता भी है तो ख़त्म हो जाता है अपने आप। तो इस तरह की बातें हैं, और शायद इसीलिए स्कूल कॉलेज को पहले बंद कर दिया जाता है कि बच्चे हमारे जो हैं देश के भविष्य हैं और कर्णधार हैं, तो पहले अपने भविष्य को सुरक्षित किया जाए। जी, क्योंकि कोरोना के सबसे ज्यादा जो लक्षण हैं और जो भी दिक्कतें हैं, उनके वजह से बच्चे और बुजुर्ग जो होते हैं उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। इसलिए सरकार बराबर इस चीज पे ध्यान देती रहती है कि विद्यालय बंद रखे जाए, जिससे बच्चों में संक्रमण न फैले, और बुजुर्गों को भी जो होते हैं उनको कम बाहर निकलने के लिए, या मार्केट जाने के लिए, या लोगों से संपर्क में कम रहने के लिए हमेशा अपील करती रहती है। जी, इस बार तो कम से कम ये भ्रांतियां तो दूर हो ही जानी चाहिए कि जहां पर चुनाव होता है वहां पर कोरोना नहीं आता। ये भ्रांतियां दूर हो जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव गांव में चल रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं जहां पर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। तो अब वहां जो है, यहां अब उत्तर प्रदेश में कोरोना की एक दूसरी लहर है। अगर आंकड़ों की बात करें तो मैंने आपको बताया भी था एक बार, और आंकड़ों में ये चीजें मैंने बताया था कि जब पहली लहर थी मुकेश जी, तो एक बात यह थी कि यहाँ 1387 24 घंटे में। लेकिन इस दूसरी लहर में जो कल के आंकड़े हैं उसमें उत्तर प्रदेश में 8490 नए मरीज पाए गए हैं। तो देखिए कितना अंतर है। और यह अंतर अब किस लिए आया है? क्या पहले लोग सतर्क थे? अब सतर्क नहीं है। पहले कोरोना गाइडलाइन का पालन करते थे, अब पालन नहीं करते हैं। या जो प्रशासन था वो सख्त था, अब सख्त नहीं है। जी, आखिर क्या है जो इतने बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं? जी मुकेश जी। देखिए देवेंद्र जी, मैं बता दूं कि जो भी ये कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और सारे रिकॉर्ड जो भी हैं उसको ध्वस्त करते जा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो आम आदमी है और प्रशासन है, दोनों की लापरवाही निकल के सामने आ रही है। अब जाके जब विगत दिनों में जब सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने लगे, तो प्रशासन भी पूरा अपनी नींद से जगी है, और शहरों में नाइट कर्फ्यू का उन्होंने आदेश निर्गत कर दिया है कि रात में, जैसे लखनऊ में ही है, रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। और जैसा कि कल प्रधानमंत्री ने बैठक किया सारे मुख्यमंत्रियों के साथ, तो उन्होंने कहा कि अभी पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है। और इस जो नाइट कर्फ्यू का नाम था, उन्होंने अब इसको कोरोना कर्फ्यू का नाम देने के लिए कहा है, और उन्होंने कहा है कि इस पे सख्ती से गाइडलाइन का पालन कराया जाए, जिसको लेकर आज प्रशासन, अब मतलब आप हर शहरों में देख सकते हैं कि नाइट कर्फ्यू लगना शुरू हो गया है, और कई शहरों में तो आज से वीकेंड लॉकडाउन लगना भी शुरू हो गया है। तो क्या हम देख रहे हैं कि क्या आपको अंदाजा लग रहा है कि जो इस तरह से नाइट कर्फ्यू से शुरू हो रहा है, क्या लॉकडाउन तक जाएगा? स्थितियां इस तरह की बनेंगी? देखिए, जिस तरीके से रोजाना आंकड़े जी बढ़ रहे हैं, इसको जी देखते हुए तो लग रहा है कि आज नहीं तो आने वाले दिनों में, जैसे लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि अभी चुनाव को लेकर सरकार लॉकडाउन लगाने का कोई कदम नहीं उठाना चाहती है। सरकार अभी पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं दिख रही है चुनाव तक।
लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे और कोरोना के जो ग्राफ लगातार बढ़ रहे जी हैं ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं दिखेगी, तो आने वाले दिनों में पूर्ण लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। लेकिन एक चीज और है कि क्या चुनाव जो है इतना जरूरी हो गया है कि जन स्वास्थ्य को ताक पर रख करके लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा चुनाव तक? क्या ये अगर जो प्रशासन ऐसा सोच रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या ये उचित है जन स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, उचित तो नहीं है, लेकिन जैसे पिछली बार लॉकडाउन लगाया गया था और अचानक लगाया गया था, उस चीज को देखते हुए हो सकता है सरकार लोगों को पुनः अपने घरों वापस जाने का मौका देना चाहती हो। लोग अब निकलना भी शुरू हो चुके हैं, हर जगह से आप देखिए कि लोग जैसे जैसे जिन इलाकों में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, लोग वहां से फिर अपना दोबारा घर जाना शुरू कर दिया है कि उनको वो चीज न झेलनी पड़े जो उन्होंने पिछले साल लॉकडाउन लगने की वजह से झेला था। और जी जहां तक बात है कि चुनाव तक लॉकडाउन न लगे, चुनाव के बाद, तो अभी सरकार इस पे लगी है कि किसी तरह इसको कंट्रोल में किया जाए। जब चीजें हाथ से बाहर आ जाएंगी तो सरकार की मजबूरी होगी कि उसको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे, आम लोग जागरूक नहीं होंगे, इस पे ध्यान नहीं देंगे, तरह तरह की भ्रांतियों में देसी नुस्खे नहीं निकालेंगे कि कोरोना हम जी जी गौमूत्र से कोरोना की दवा निकाल जी लेंगे, जी गोबर से हम निकालेंगे जी कोरोना की, किसी को है कि लहसुन से वायरस का इलाज ढूंढ जी रहा है कोई। जी 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 मतलब ये जो महामारी है, नहीं, तो अब जब ये इलाज महामारी ढूंढने किसी की भी जरूरत तरह नहीं है। अब सरकार ने वैक्सीन निकाल ली है और वैक्सीन को वो लोग लगवाएं तो जरूर ही कोरोना को मात मिल सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अंजू, जी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। जी, क्या है स्थिति वहां पर? आप बादशाह नगर, लखनऊ के बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी हैं, जी जी इस आने समय जाने मैं वालों को लखनऊ देख के रही हैं। जी बादशाह नगर जी इस समय मैं लखनऊ के बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर खड़ी हुई हूँ। जी जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि चारों तरफ लोगों की आवाजाही बराबर बनी हुई है। जी यहाँ के लोगों में आइए जानते हैं कि कोरोना संक्रमण को लेकर कितनी सतर्कता है। आइए लोगों से यहाँ। अब मुंह पे मास्क था तो ऐसे में जी ये नाक भी ढकना जरूरी है, क्योंकि सांस के रास्ते कोरोना के जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है वो फेफड़े तक पहुंच जाता है। तो सिर्फ मुंह ढकना जरूरी नहीं होता, नाक भी ढका होना चाहिए। जी, नाक और पे लोगों ढका से होना बात चाहिए। करिए जी, और आपने सही देखिए। जी 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 जेब में है तो किसी का मुंह के नीचे है। जैसा कि आप देख सकते हैं लोगों के बहाने हैं वो अजीब गरीब है। आइए और लोगों से मिलते हैं और उनसे जुड़ते हैं। जी अंजू, अभी आप कहाँ हैं, कहाँ पे खड़ी हैं, ये भी बता दीजिए दर्शकों को, जो नए दर्शक इस आ रहे समय हैं। मेट्रो जी इस समय बादशाह नगर के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 के ठीक बाहर खड़ी हूँ। जी जी, और लोगों से मिलिए और देखिए, पूछिए, जानिए कि कोरोना के बारे में वो क्या जानते हैं, उसके लक्षणों के बारे में क्या जानते हैं, और जी आखिर जब वो कोरोना के बारे में क्या भ्रांतियां हैं उनके मन में, ये सारा का सारा चीज जानने का प्रयास कीजिए। सरकार क्या गाइडलाइन जारी की है ये भी पूछिए, सबसे पूछिए, एक एक करके पूछिए, लोगों के बीच जाइए। तो सर- जी, लेकिन हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का आप भी पालन करती रहिएगा। जी 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 कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन से अपना बचाव कर रहे हैं। तो लोग से जुड़ते हैं और देखते हैं कि क्या लोगों की राय है कोरोना को लेकर। भैया ये बताइए कोरोना खत्म हो गया है क्या? अरे मैडम, कोरोना नहीं, सरकार जबरदस्ती कोरोना ला रही। कोरोना है नहीं, ये जबरदस्ती कोरोना ला रहे हैं। तो मतलब आपके हिसाब से कोरोना नहीं है अब? नहीं, मतलब बचाव तो ठीक है, लेकिन ये जबरदस्ती है। पब्लिक को कोई पब्लिक अपने पैर से नहीं खड़ी हो पाई, ये दोबारा होगा। पब्लिक नहीं, अंजू इनसे पूछिए कि इनके नाक पे मास्क क्यों नहीं है, जबरदस्ती लोगों को मार मार। इनसे पूछिए अच्छा कि चलिए आपको। आपके हिसाब से कोरोना है ना? वो तो है, आदमी को अपनी सुरक्षा पे। तो ये बताइए आपका जो मास्क है वो नाक के नीचे क्यों है? क्या जी? आपका मास्क नाक के नीचे क्यों है? अरे तो अभी आवाज दे रहे थे, हम आगे चला तो सरक जाता है। तो ये बहाना है या? नहीं, ये बहाना नहीं है, ये हकीकत है। कोई भी आवाज देगा तो सरक जाएगी, चलेगा तो नीचे आ जाता है। हम लोग बार बार ऊपर करते रहते हैं। तो क्या लगता है सरकार ये
किसी और वजह से? 15 तारीख को लॉकडाउन खुला, तब से मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। आज तक हमारे 3 जानने वाले को कोरोना नहीं हुआ है। प्रेशर है, उसको बुखार की दवा दी जाए, उसको हार्ट अटैक है, उसको खिलाई जाएगी, ऑटोमेटिक आदमी मर जाएगा क्वारंटीन में। ये बताइए, वैक्सीन लगी है आपको? नहीं, हमें अभी नहीं लगी। 15 तारीख को 15 जून को लॉकडाउन का, तब से मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। हमको आज तक बुखार भी नहीं आया है। कौन माने क्या है करेंगे? तो 3 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग गई है। कोरोना है तभी वैक्सीन लगी है ना। अब ये तो सरकार जाने बच्चा हमारे सामने आएगा, वो जानने वाले वो हमारे सामने आगे बता रहे 15 तारीख को लॉकडाउन खत्म है, 15 से 17 तारीख से मैं ऑटो चला रहा हूँ। अच्छा, 17 जून से ऑटो चला रहा हूँ, अभी तक हमें बुखार नहीं आया है। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। आपको नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि और जो लोग बीमार पड़े हैं उनको कोरोना नहीं है। आपकी जो हमारे किसी जानने वाले पहचाने किसी को अभी कुछ हुआ होता तब तो हम जानते। तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझे। बस मान लो आपकी बात तो सहमत है। हाँ, तो बस ये बताइए भाई, मास्क क्यों लगाया है? क्यों लगाया मास्क? मैं मास्क के लिए लगाया, कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अपनी सेफ्टी के लिए मास्क लगाया है। तो सेफ्टी के लिए और किन किन चीजों का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मास्क, सैनिटाइजर, इन सब चीजों को तो इस्तेमाल करना ही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ध्यान रखते हैं आप? बहुत ज्यादा। पैसेंजर बैठता है तो उसको बोलते सबसे पहले मास्क हो तो गाड़ी पे दो। तो ये बताइए, आप ई रिक्शा आपका है? ऑटो है मेरा आगे वाला। ऑटो है, तो कितने लोग को बैठाते हैं एक ऑटो में? मतलब 4 सवारी की है, 4 से ज्यादा नहीं होता। बहुत। जैसा कि आपने देखा कि लोगों में कोरोना को लेकर सतर्कता देखने को भी मिल रही है। जहाँ एक तरफ लोगों के बहाने दिख रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में सतर्कता भी देखने को मिल रही है। तो और लोग जानते हैं कि आखिर कोरोना के मामलों में वो किस तरह से अपना ध्यान रख रहे हैं। अंकल जी, ये बताइए, आपने मास्क क्यों लगाया? आपने मास्क क्यों लगाया है? जो महामारी चल रही है उसकी सेफ्टी के लिए लगाया। अच्छा, ये बताइए कि और सेफ्टी की और किन किन चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? लोगों से दूर रहते हैं, भीड़ भाड़ जाते हैं, और मजबूरी में तो बैंक तक जाना था इसलिए निकले। अंजू, आप ये भी पूछने का प्रयास करिएगा कि क्या कोरोना की गाइडलाइन है, कोरोना की गाइडलाइन के बारे में लोग क्या जानते हैं, और अगर वहाँ पर कुछ प्रशासन के लोग भी मिल जाएं तो सरकार ने कोरोना की जागरूकता के लिए या सख्ती के लिए क्या क्या उपाय कर रखे हैं और उनकी ड्यूटी क्या लगाई गई है, इसके बारे में भी कुछ पूछने का प्रयास करिएगा। जी, आप बराबर बताती रहें कि आप हैं कहाँ और किनसे बात करने जा रही हैं, जब तक उन तक पहुँचें ये पूरा गैप ना हो सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे दर्शक लगातार सुनना चाहते हैं आपको। आपकी आवाज़ मीठी है, आप जी बोलते रहिए। जी, मैं इस समय लखनऊ के बादशाह नगर के मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर ही हूँ, और आइए लोगों से जानते हैं कि आखिर कोरोना महामारी को लेकर में सतर्कता कितनी है और क्या जानते हैं वो सरकार की गाइडलाइन के बारे में। तो आइए उन लोगों से जानते हैं। तो भैया ये बताइए, मास्क क्यों नहीं लगाया है? अब लगा है, दिख रहा है। मास्क है भैया? नहीं, हमको नहीं। तुमको, आपको क्या नहीं है? हमको सब है, हमको तो कोई चीज कमी नहीं है। जी जी अंजू, जी, इस समय मेडिकल स्टोर के ठीक बाहर खड़ी हुई हूँ। आइए देखते हैं यहाँ के लोगों से। भाई ये बताइए, मास्क क्यों जरूरी है? भाई ये बताइए, मास्क क्यों जरूरी है? हाँ, सरकार से पूछे, आपको तो पता होगा तभी आपने मास्क लगाया ना। आपको पता होगा, आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो आपको तो पता होगा कि मास्क क्यों जरूरी है। कोरोना बढ़ रहा है ना, मीडिया वाले दे रहे हैं, मीडिया कर भी दे रहे हैं, और कौन दे रहा है? सरकार दे रही है, नहीं बता रही है गाइडलाइन के बारे में। नहीं जान, मीडिया वाले दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, गाइडलाइन के बारे में आप कितना जानते हैं? ये जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की उसके बारे में आप कितना जानते हैं? बहुत ज्यादा आपको
ठीक है अंजू, जैसा कि आपने देखा। जी, जी। अंजू, आपने लोगों से पूछा, जी। जानने का प्रयास किया कि आखिर मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं, और जो मास्क लगाए हैं उनसे भी आपने जानने का प्रयास किया कि वो मास्क क्यों पहने हुए हैं। आपने उनसे भी जानने का प्रयास किया जो मास्क तो पहने हैं लेकिन उनके नाक ढके हुए नहीं हैं। तो जी। ये थी हमारी संवाददाता अंजू कश्यप, जो लखनऊ के बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे लोगों का जायजा ले रही थी कि लोग कोरोना के प्रति कितने जागरूक हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।